जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19 मई 2015। गुरु जी की कृपा होते ही हमारे जीवन में जिन चीजों का प्रवेश होता है उनमें से एक है खुश रहने की आदत। ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है, पर फर्क ये आता है कि पहले जैसी परिस्थितियों में भी हम पहले से अपने को ज्यादा स्थिर और खुश महसूस करते हैं। समझ नहीं आता कि हम खुश क्यों हैं, जबकि हमारे आसपास ना खुश रहने के हजारों कारण दिखाई पड़ रहे होते हैं। पर अंदर से जैसे कोई कह रहा हो कि ये सब तो अस्थाई है, सब खत्म होना ही है। तो इस बात पर दुखी रहकर क्या होगा। हम संगत के खुश रहने की बहुत बड़ी वजह है अपने प्यार के घेरे में यानी गुरुजी के घेरे में महसूस करना। हमारी आत्मा की पहली और अंतिम चाहत परमात्मा के मिलन की है। जब से हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, आत्मा को अपने प्यार अपनी चाहत से मिलन की तड़प रोज रोज और भी करीब ले जाती है गुरुजी के। और अक्सर ये तड़प बिना कारण निकलने वाले आंसुओं के माध्यम से भी हमें बता जाती है कि हम कितने करीब हैं अपने परमात्मा के मिलन से। जब हम इंसानी प्यार में होते हैं तब भी हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी दुख तकलीफ हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं करता है, क्योंकि एक परम आनंद की अवस्था में हम होते हैं। आसपास क्या हो रहा है, कौन आ या जा रहा है, इसका भान नहीं होता। बस अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। और जब ये प्यार दिव्य हो जाए तो फिर कहाँ हमें कोई तकलीफ तंग कर पाएगी। जो बात इस संसार के लोगों की नींद उड़ाने के लायक हो, वो हमें लगता है जैसे कोई नाटक चल रहा हो। अपना किरदार निभाने के अलावा और हमें कुछ भी नहीं करना है। अपने रोल प्ले करने में जहां भी दिक्कत आए, गुरुजी का नाम लेने से वो भी पार हो जाता है। आखिर हमने ऐसा क्या पा लिया जो हम हर हाल में खुश रहना चाहते हैं? जवाब है, हमने गुरुजी को पा लिया है। एक बात जो बड़े ही अच्छे तरीके से गुरुजी ने मुझे समझाई है वो है खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। मुझे खुश रहो ब्लेस कर उन्होंने मेरी नई किस्मत लिखी। नई कहानी के साथ साथ ही बार बार समझाया कि हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ हम ही ला सकते हैं अपने अंदर। संसार का कोई भी व्यक्ति हमें खुश नहीं रख सकता, चाहे वो माँ पिता या प्यार करने वाले और लोग ही क्यों ना हो। ये कुछ देर तक तो हमारी खुशी के कारण बन सकते हैं, पर हमें खुद के लिए हर जगह हर वो वजह ढूंढनी है जिस वजह से हम खुश रहें। गुरुजी जो खुशी हमें देना चाहते हैं वो अंदरूनी है, कभी भी ना खत्म होने वाली, ताकि हम किसी परिस्थिति में अंदर से विचलित ना हो। हमारा खुश रहना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम खुश ना हो हम आसपास खुशी नहीं दे सकते, हम पॉजिटिविटी के स्रोत्र नहीं बन सकते। जब हम खुशी खुशी कोई काम करते हैं, घंटों बीत जाते हैं पर समय का या थकावट का कोई नामो निशान तक नहीं दिखता। पर यदि वही काम यदि भारी मन से करते हैं तो एक एक सेकंड काटना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम खुश कैसे रहें बिना वजह के? जितना मुझे समझ आया है कि हर चीज में खुशी है यदि हमें लेनी आती हो तो। मैं जब जिम जाया करती थी तो एक चीज देखने को अक्सर मिलती, महिलाएं जी तोड़ मेहनत कर रही हैं अपना वजन घटाने के लिए। ज्यादा परिश्रम की आदत ना होने के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा है, चेहरा पीला पड़ गया, पर करे जा रहे हैं। आखिर क्यों? पतले होकर भी हमारा मकसद और सुंदर दिखना ही था। अब पतले तो हो रहे हैं पर चमक ही नहीं रही। उसी जगह जो पुरुष जिम आए होते हैं उनके चेहरे की चमक बढ़ती जाती है, क्योंकि वो खुशी के साथ एंजॉय करते हुए ही जिमिंग करते होते हैं। टारगेट भी धीरे धीरे पूरा कर लेते हैं। आजकल स्विमिंग में भी यही देखने को मिलता है। महिलाएं जाते ही नंबर गिनना शुरू कर देती हैं कि कितनी बार लेंथ में आ जा सकते हैं। वहीं पुरुष गए तो मस्ती में स्विम करते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ साल पहले हमारा भी ऐसा ही टारगेट हुआ करता था। कोई खुशी नहीं, बस मशीन की तरह तैर रहे हैं। बच्चों से भी ऐसी चाहत रखते। अब जो गुरुजी ने समझाया, स्विमर बनना है या बच्चे को बनाना है, यदि नहीं तो मस्ती करो और
जैसे सब कुछ ही बदल गया। अपने 13 साल के बेटे के साथ जब 5 या 6 फुट पानी में हम इस तरह के विद्यार्थियों के साथ स्विमिंग करते हुए खेलते हैं और पहले से ज्यादा तरह के तैराकी अपने बच्चे को सिखा पाए, खुश इतना कि समय का पता ही नहीं चलता, जबकि पहले लगता था कि समय कब खत्म हो और आज का काम खत्म हो। और जो सबसे अच्छी बात दिखी, पहले मुझे बेटे के साथ खेलते देख सबके चेहरे पर एक अजीब सा भाव हुआ करता था, पर कुछ ही दिनों में सबने इस आनंद को महसूस किया और कुछ ने तो बच्चों को आजादी भी दे दी और अपनी खुशी को जगह भी दी। जो बाकी हैं, आज नहीं तो कल इस खुशी से अछूते नहीं रह पाएंगे। बस एक सोच दी गुरुजी ने और सब कुछ बदल गया। एक की खुशी ने छूत की बीमारी की तरह सबको पकड़ लिया। खुश करने के लिए गुरुजी हमेशा हम में पॉजिटिविटी ही देखना चाहते हैं। एक बार मैं उदास थी, गाना सुनने का शौक है तो सैड सॉन्ग्स लगा दिए और पहले ही गाने में गुरुजी का मैसेज आ गया, ऐसे समय पर ऐसे गाने नहीं सुनने, इससे हमारी अंदर की नेगेटिविटी और भी बढ़ जाएगी और हम उस नेगेटिविटी से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। गुरुजी का शुक्रिया किया और गाना बदल दिया। जल्द ही अपनी उदासी से भी बाहर आ गई। एक बार बेटे से किसी बात पर फाइट हो गई। मैंने सोचा फेसबुक पर जय गुरुजी लिखना शुरू करूंगी तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। सब कुछ सही होते हुए भी फेसबुक नहीं खुला। फिर मुझे समझ आया कि मैं ऐसी नेगेटिविटी के साथ जय गुरुजी कैसे लिख सकती हूँ, जबकि हर जय गुरुजी के साथ संगत को हमारी पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती है। हम खुश रहें, यही तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमें इस ब्लेसिंग्स को इस्तेमाल में लाना होगा, जिससे सारे संसार में हम खुशियां बांट सकें। जय गुरुजी।